हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको ग्रामर से रिलेटेड कुछ और चीज देने जा रहा हूं। जैसे पूर्व के वीडियो में मैं आपको दिया था व्हाट इज ग्रामर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर, जिसमें हमने बताया था पहला पार्ट था वो ऑर्थोग्राफी था। ग्रामर का पहला भेद क्या था बेटा? ऑर्थोग्राफी। आज का जो वीडियो होगा स्पेशल ऑर्थोग्राफी से रिलेटेड होगा। क्लियर? तो बेटा हेडिंग बनाओ। ऑर्थोग्राफी हिंदी होता है वर्ण विचार, यानी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि आज हम लोग विचार करने जा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं। किसके ऊपर? वर्ण के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? तो वर्ण के ऊपर, यानी हम लोग वर्ण से स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो हेडिंग पहले आप लोग बनाओ बेटा लेटर। लेटर, लेटर मीन्स क्या होता है बेटा? वर्ण। हिंदी में वर्ण किसे कहते हैं? कितने हैं? तो बेटा हिंदी में क्या कहते हो? बोलते हैं ना कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, यानी सबसे छोटा इकाई है वर्ण। क्लियर? तो इसका इंग्लिश में हम परिभाषा लिखेंगे बेटा, लिख लो, हेडिंग बनाओ तो जल्दी से और लिखो। ए लेटर इज द smallest unit of अल्फाबेट। कहता है बेटा कि लेटर है क्या? तो ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट मीन सबसे छोटा, यूनिट है सबसे छोटा, इसको दो पार्ट में नहीं कर सकते हैं। किसका? वो अल्फाबेट का, वर्णमाला का। अल्फाबेट वर्णमाला का सबसे छोटा जो यूनिट होता है उसी को आप क्या कहते हो बेटा? लेटर कहते हो। जैसे लेटर मान लो हिंदी में ही वर्ण, वर्ण कितने हैं? 52। इंग्लिश में कितना है बेटा? तो जस्ट उसका हाफ है, यानी 26 लेटर है। 26 को एक साथ यदि बोलते हो तो क्या हुआ? 26 को क्या है बेटा? अल्फाबेट्स है। उसमें एक वर्ड यदि बोलते हो ए, तो ए क्या है बेटा? लेटर है। बी क्या है बेटा? एक लेटर है। सी क्या है बेटा? एक लेटर है। डॉट 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 जेड। एक एक लेटर के बारे में जो हम पढ़ते हैं, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, इसको हम कहते हैं बेटा लेटर। एनी प्रॉब्लम? फिर अगला जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें देंगे कि लेटर के कितने प्रकार के हैं, जैसे वॉवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वॉवेल, वो आगे हम चर्चा करेंगे। अभी हम स्पेशली चर्चा कर रहे हैं ऑर्थोग्राफी वर्ड से रिलेटेड, यानी एक एक लेटर को जो हम अध्ययन करते हैं उसी को कहते हैं बेटा लेटर। ओके? एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट है, अल्फाबेट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, इंग्लिश का सबसे छोटा यूनिट है, वो है लेटर। क्लियर? चलिए, एनी प्रॉब्लम? नॉट एट ऑल। अब आगे हम चलते हैं बेटा, लेटर के बाद एक टर्म आता है अल्फाबेट की। व्हाट इज अल्फाबेट? तो लिखिए, ए ग्रुप ऑफ letters, a group of letters is called अल्फाबेट। अब देखो, अल्फाबेट का परिभाषा बेटा मैं यहां दे रहा हूं। अल्फाबेट कहते किसको हैं? क्लियर? तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स का जो समूह होता है बेटा उसी को हम कहते हैं अल्फाबेट। क्लियर? जो समूह में जो आप लेटर से लिखते हो उसी को आप कहते हो अल्फाबेट्स। आप फिर से समझ लो, लेटर और अल्फाबेट में डिफरेंस है। लोगों को यह पता नहीं होता है कि लेटर क्या है, अल्फाबेट क्या है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगा वह लेटर कहलाएगा। जैसे ही बेटा वह ग्रुप में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट्स। क्लियर? यूनिट में रहेगा लेटर, ग्रुप में रहेगा अल्फाबेट्स। एनी प्रॉब्लम? नॉट एट ऑल। अब अल्फाबेट और लेटर तो समझ गए। अब बेटा ऑर्थोग्राफी किसे कहते हैं? मामला तो यहां पे है। तो ऑर्थोग्राफी आप कहोगे किसको? तो जो बेटा इस प्रोसेस को जो तुम पढ़ रहे हो ना, कि वह यूनिट में है या ग्रुप में है, जो प्रोसेस जो आप पढ़ रहे हो, इसी प्रोसेस का नाम है ऑर्थोग्राफी। क्लियर? इस प्रोसेस का नाम है ऑर्थोग्राफी। यानी कि
हम बता रहे हैं व्हाट इज ऑर्थोग्राफी, इसको मिटा देते हैं बेटा। द प्रोसेस लिखते चलो बेटा, द प्रोसेस बाय विच वी स्टडी अबाउट, लिखते चलो बेटा, द प्रोसेस बाय विच वी स्टडी अबाउट लेटर इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। देखिए स्क्रीनशॉट कर लिए, पता बेटा, द प्रोसेस बाय विच, जिस पद्धति के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वी स्टडी, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, अबाउट लेटर के बारे में, लेटर के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, जिस माध्यम से, उस माध्यम को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑर्थोग्राफी कहते हैं। क्लियर? द प्रोसेस बाय विच वी स्टडी अबाउट लेटर, जिस प्रोसेस के माध्यम से, जिस पद्धति से, जिस आधार से, जिस मेथड से हम लोग क्या करते हैं बेटा, लेटर के, उस प्रोसेस को, उस अध्ययन को ही हम ऑर्थोग्राफी कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? नॉट एट ऑल। थोड़ा और आगे बेटा, थोड़ा सा और आगे आइए, मैं आपको और चीज चर्चा करता हूं। इंग्लिश में तो हम जानते ही हैं कितने लेटर्स हैं, 26। कोई एक ऐसा सेंटेंस बेटा बताओ जिसमें 26 लेटर है एकदम, बताओ तो। एक ही सेंटेंस होना चाहिए, वो भी मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए। एक ही सेंटेंस हो, वो भी मीनिंगफुल हो, और उसमें 26 लेटर्स आनी चाहिए। बोलिए, डबल हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 26 आनी चाहिए। बोलिए। हाँ चलिए, मैं अब देता हूं आपको। चलिए लिखिए तो यहां पे, ए क्विक ब्राउन फॉक्स jumps over the lazy dog। देखो बेटा, यही एक सेंटेंस है, देख लो। पता है, ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, मात्र एक सेंटेंस है जिसमें 26 लेटर होगा। ए क्विक ब्राउन, क्विक मीन्स तेजी से, ब्राउन मीन्स भूरा, फॉक्स मीन्स लोमड़ी, जंप्स मीन्स कूदता है, मीन्स एक भूरा लोमड़ी तेजी से कूदता है। कहां कूदता है बेटा? ओवर द लेजी डॉग, एक आलसी कुत्ते के ऊपर कूदता है। लेटर्स ए बी सी डी ई एफ, आ रहा है मजा? जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आ गया ना? एक ही सेंटेंस है बेटा जिसमें 600 लेटर्स है, और इस तरह का मैं आपको एक बताया हूं। आप भी प्रयास करो कि इस तरह का हर एक स्टूडेंट एक एक सेंटेंस और बनाओ, और मुझे भेजो व्हाट्सएप पे कि सर मैं भी बनाया हूं, एक सेंटेंस और है। ओके, देख लिए, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, इसमें बेटा 600 सेंटेंस है। ये हम लोग खेलते हैं, इंग्लिश के माध्यम से हम लोग खेल रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और उदय क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, अपने आसपास यदि लोगों को नहीं बताए होंगे तो बेटा हंगामा कर दो, बताओ। कम से कम प्रत्येक स्टूडेंट 10, 20, 50 लोगों को जोड़ो कि क्रांति ला दे। हम लोग अंग्रेजी का क्रांति यदि लाएं बिहार से, तो उदय क्लासेस दाऊदनगर के माध्यम से लाएं। ओके, बाय।